आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचा है पक्की खबर सीधे आप तक। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। मुजफ्फरपुर में अखाड़ा घाट पुल पर ट्रैफिक लोड ज्यादा। छिंदवाड़ा में 7 साल में 15 करोड़ लागत से पुल के 3 हिस्से बन चुके, लेकिन नहीं हो सका चालू। आमगोला ओरिएंट क्लब के पास एक दुकान में लगी भीषण आग। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां, बंद रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और बार। बड़ी फिल्मों की शूटिंग भी नहीं होगी। बड़ी खबर, देश में डराने लगी कोरोना। पहली बार एक दिन में 1 लाख के पार कोरोना केस। ममता बनर्जी को अब मिलेगा जया बच्चन का साथ। पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल पर फंसा पेच, आज सुलझने की उम्मीद। सासाराम में कोचिंग बंद कराने पर जबरदस्त बवाल, गाड़ियां में तोड़फोड़। आगजनी के बाद डीएम एसपी ने संभाला मोर्चा। पेट्रोल डीजल हो सकता है और महंगा, सऊदी अरब ने क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ाई। कोरोना से सतर्कता जरूरी है। पटना में 103 माइक्रो कंटेनमेंट जोन, 80 बच्चे हुए संक्रमित। मधुबनी नरसंहार मामले में बीजेपी विधायक का सरकार पर हमला, बोले निकम्मे हैं एसपी और डीएसपी। पटना में कोरोना, 372 नए मरीज मिले, 4 की हुई मौत। बॉलीवुड में जारी कोरोना का कहर, अब कोविड की चपेट में आए विक्की कौशल। कॉलेज डिग्री के बिना नौकरी, एलन मस्क ने 10,000 लोगों को रोजगार देने की घोषणा। अब खबर विस्तार से। अखाड़ा घाट पुल का ट्रैफिक लोड कम करने के लिए फरवरी 2014 में जगन्नाथ मिश्र कॉलेज के पास लकड़ी ढाई पुल के काम शुरू हुआ। छिंदवाड़ा में बूढ़ी गंडक नदी पर इस पुल का निर्माण 2 साल में ही कर लेना था, लेकिन 7 साल बाद बीतने और पुल के 3 हिस्से बनने के बावजूद काम अधूरा है। वजह पुल को दोनों तरफ से जोड़ने के लिए अप्रोच रोड का काम शुरू तक नहीं हुआ है। इसके लिए जरूरी 16 एकड़ जमीन के अधिग्रहण अटका हुआ है। इसलिए 15 करोड़ रुपए से बना पुल लोगों को मुंह तो चिढ़ा ही रहा है। मुजफ्फरपुर जिला के काजी मोहम्मद थाना स्थित आमगोला ओरिएंट क्लब के पास एक दुकान में लगी भीषण आग। अग्निशमन कर्मियों और स्थानीय लोगों के प्रयास से आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारण अब तक पता नहीं चल सका है। फिलहाल लाखों के नुकसान का आकलन किया गया। वीकेंड पर लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया है। रविवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में ठाकरे ने प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन पर जोर दिया। हालांकि मंत्रिमंडल ने इससे इनकार कर दिया, जिसके बाद फैसला लिया गया कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन लगाया जाएगा। एनसीपी नेता नवाब मालिक ने इस बात की पुष्टि की है। देश में कोरोना के नए केस ने पिछले साल के सभी रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कोरोना के 1,03,844 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भारत अब अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां पर कोरोना के एक दिन में 1 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। इस दौरान 477 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। पश्चिम बंगाल में हो रहे विधानसभा चुनाव के तीसरे फेज के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अब तक हुए 2 दौर के मतदान में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जीत का दावा ठोक रही है। इस बीच बाकी बचे 5 और फेज के वोटिंग के लिए टीएमसी ने स्टार कैंपेनर और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन को मैदान में उतारा है। जया बच्चन कोलकाता पहुंच गई है और वह आज बाबुल सुप्रियो के खिलाफ चुनाव प्रचार करेगी। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ईवीएम के M3 मॉडल से कराने को लेकर सोमवार को रास्ता निकाल सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि मंगलवार को हाई कोर्ट की चेतावनी के बाद अब रास्ता निकल जाएगा। दरअसल ईवीएम से पंचायत चुनाव कराने को लेकर पटना हाई कोर्ट में मंगलवार को फैसला आना है। इसमें ईवीएम के मॉडल के मसले पर राज्य निर्वाचन आयोग के भारत निर्वाचन आयोग के साथ विवाद है। दोनों आयोग अपने अपने स्टैंड पर अड़े हैं। सोमवार को आखिरी दिन होगा। अगर मसला सुलझा नहीं तो मंगलवार को हाई कोर्ट कोई सख्त निर्देश दे सकता है। सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार प्रशासन द्वारा निजी कोचिंग बंद कराने की कोशिश किए जाने पर बिहार में सासाराम जिले में जबरदस्त बवाल हो गया है। सासाराम नगर थाना क्षेत्र के गौरक्षणी मोहल्ले में कोचिंग बंद कराने गए नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अभिषेक आनंद की गाड़ी में छात्रों ने तोड़फोड़ की। अधिकारी वहां से किसी तरह जान बचाकर भागे। इसके बाद छात्रों ने पूरे शहर की सड़कों पर जमकर आगजनी की, हंगामा और तोड़फोड़ भी की। आम आदमी को एक बार फिर महंगाई का मार लग सकता है,
क्योंकि सऊदी अरब ने एशियाई देशों के लिए क्रूड ऑयल की कीमत में बढ़ोतरी की है। इस वजह से पेट्रोल डीजल की कीमत में एक बार फिर बढ़ोतरी हो सकती है। आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी से माल भाड़ा तो बढ़ेगा ही, साथ ही इससे खाद्य सामग्री के साथ अन्य जरूरी चीजें भी महंगी हो सकती है, जिसका सीधा असर देश के मध्य वर्ग पर पड़ेगा। पटना में कोरोना के नए मरीजों के मिलने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रविवार को जिले में कुल 372 नए केस सामने आए हैं, जबकि 4 लोगों की मौत इलाज के दौरान ही हो गई। पटना के पीएमसीएच में 1 मरीज की मौत हुई, जबकि पटना एम्स में 3 कोरोना मरीज की मौतें पुष्टि हुई है। पटना एम्स में जिन मरीजों की मौत हुई है उनमें दानापुर के शाहपुर से रहने वाले सुरेंद्र प्रसाद, दीघा के रहने वाले निवेदिता वर्मा और पश्चिम चंपारण के रहने वाले त्रिलोक चंद्र शामिल हैं। वहीं पीएमसीएच में भागलपुर के उमा शंकर गुप्ता की मौत हो गई है। पूरे देश के साथ ही साथ इन दिनों बॉलीवुड में भी कोविड का कहर देखने को मिल रहा है। हाल ही में अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर के कोविड संक्रमित होने की खबर सामने आई, तो इसके बाद अब विक्की कौशल भी कोरोना संक्रमित हो गए। विक्की ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की खुद जानकारी दी। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने अपने ट्विटर अकाउंट पर यह घोषणा की है कि ऑस्टिन के पास बनाए जा रहे टेस्ला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में 2022 तक 10,000 से अधिक लोगों को काम पर रखा जाएगा। अच्छी बात यह है कि छात्रों को इस पॉपुलर ब्रांड के साथ काम करने के लिए कॉलेज की डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी। छात्र हाई स्कूल के बाद प्लांट में नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मस्क ने टेस्ला ओनर ऑस्टिन को कोट करते हुए इस बात की खबर शेयर की। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सनम न्यूज़। धन्यवाद।